प्रभुस उजा चोचस, मानिम उजा चोचस, हालेलुया। प्रभु जी उठे, सचमुच जी उठे, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम ख्रिस्तियों का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? हमारा विश्वास का एवं धर्म का मूल आधार क्या है? क्या वह क्रिसमस है, नया साल है, तुसगो है, खद्दी, कर्मा, सरहूल, पारस दिवस क्या हो सकता है? यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना। यदि कोई धर्म, मजहब पुनर्जीवन या पुनरुत्थान में विश्वास का पाठ पढ़ाता है तो वह कोई गुरु तो जरूर होना चाहिए जो यह साबित कर हमें दिखाए, और यह साबित कर दिखाने वाला वह कोई मनुष्य नहीं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति धर्म एवं मजहब के लोग यह कहे कि मृतकों का एवं पुनरुत्थान नहीं होता है तो वह मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 13 और 14। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारा विश्वास यही है कि हम सभी मनुष्य पुनर्जीवित किए जाएंगे, हम लोग नया जीवन प्राप्त करेंगे, लेकिन नया जीवन में विश्वास करने वाले प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, वह हमारा विश्वास व्यर्थ है। और वैसे ही हम स्कूलों में प्रार्थना किया करते थे, अस्तोमा सत्यगमया, तमसोमा ज्योति गमया, मृत्युमा अमृतम गमया। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। लेकिन वह मृत्यु से, वह अंधकार से हमें कौन ले जाएगा? केवल एक ही परमेश्वर है जिन्होंने हमें यह अमरता की ओर ले चलता है, और जिसे हम अपनी प्रार्थना में हम यह कह सकते हैं कि अस्तोमा सत्यमेव जयते, असत्य से हमें सत्य पर विजय पाने में हमें मदद की है। तमसोमा ज्योतिर्मय जयते, अंधकार से ज्योति पर विजय पाई है। मृत्युमा अमृतमय जयते, मृत्यु से अमृत पर ईश्वर ने विजय पाई है। और वही हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारा ईश्वर है जो ईश्वर मृत्यु पर विजय पाई है। मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को हर एक घुटना झुकना चाहिए, हर एक जुबान बोलना चाहिए कि यीशु ही प्रभु है, मृतकों में से जी उठा है, वही जिंदा खुदा है। हालेलुया। लेकिन पुनरुत्थान की खुशी के आगे कि जिंदगी भोग विलास एवं तपस्या में गुजरना अति आवश्यक है। जो पानी में कभी डूबा नहीं है वह हवा का स्वाद क्या जाने। जो अंधकार के गर्त में डूबे हैं वही व्यक्ति जानता है कि प्रकाश का महत्व क्या होता है। अभी पास्का का ज्योति से पहले हम लोगों ने सभी अंधकार में जीवन बिता रहे थे। अंधकार क्या था? जब परमेश्वर दुख एवं विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और उसे लोगों ने पुण्य शुक्रवार को दफना दिए, उन्हें मार डाले, तब हम सभी अंधकार में थे, हम सभी उदास थे। लेकिन हम लोगों ने पास्का का वह मोमबत्ती जलाई, वह यीशु मसीह का प्रतीक है, और वहीं से हम लोगों ने प्रत्येक जन जाकर अपना मोमबत्ती जलाई, अर्थात उस परमेश्वर से हमने वह प्रकाश लाया, और वह प्रकाश जलाकर हम लोगों ने अपने अपने जगह पर हम वापस आए हैं। और वैसे ही यदि दुनिया अंधकार में था तो वह अंधकार को प्रकाश में कैसे लाया जाए? वह प्रकाश कौन ला सकता है? वह प्रकाश कौन है? कोई नहीं जानता था, केवल ईश्वर और ईश्वर के पुत्र जानता था, और जिस पर पुत्र उस पर प्रकट करने की कृपा दे वही व्यक्ति जानता था। मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 27 में। परंतु शैतान भी दुनिया का ताकतों में से एक जाना जाता है। वे जानते थे कि हम कैसे मनुष्य का हनन कर सकते हैं, और इसीलिए जिस प्रकार पहला मनुष्य ने आदम के रूप में इस संसार में आया, उस पर भी शैतान ने आक्रमण किया। उसे पाप के फंदे पर जकड़ने में वह कामयाब हो गया, परंतु ईश्वर ने यीशु को दूसरे सृष्टि के रूप में आदम के जैसे ही भेजा। शैतान का वह कर्तव्य फिर भी बरकरार रहा, तुम ईश्वर के सदृश्य बन जाओगे, इस प्रकार का सोच एवं शब्दों से उन्हें लालच दिया। और शैतान ने यीशु की 3 बार परीक्षा ली।
लेकिन परीक्षा पर भी उन्होंने पराजय ही पाया। उसे बहुत दुख हुआ। शैतान ने अपना रूप बदलकर यूदस का रूप धारण किया। उसे पता था कि हम उनके अपने ही शिष्यों में जाकर ही हम अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं, और यूदस के रूप में उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया, खूब पिटवाया, सताया, अपमान किया। निर्दोष को दोषी ठहराने में भी वह कामयाब हो गया और गुनाहगार के रूप में सूली पर लटका दिया। शैतान को उस समय भी डर था कि कहीं यीशु मसीह अपना शक्ति को वह लोगों के बीच में ना प्रकट कर सके, जैसे उन समय में लोगों को शैतान से मुक्ति दिलाई थी, मुर्दों को जिलाया था। लेकिन परमेश्वर कभी शैतान के चंगुल पर नहीं फंसना चाहते थे। वे तो ईश्वर के वचन पर चलने के लिए आए थे, ईश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आए थे। और इसलिए शैतान ने यीशु को क्रूस पर भयानक कष्ट में मरने दम तक उन्हें टांगने में कामयाब रहा, दफनाने में कामयाब रहा। लेकिन शैतान को एहसास हो गया था कि मैंने तो ईश्वर पुत्र को मारने में कामयाब हो गया है। अब कोई दुनिया की शक्ति उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। कोई माय के लाल नहीं है वह जो इस व्यक्ति इस संसार में उसका नामो निशाना छूट जाएगा। उसे पता नहीं था कि मिट्टी से बना वह जीवन बीज है। मिट्टी में यदि गाड़ दिया जाए तो वह विशाल वृक्ष बन जाएगा। वही हुआ जो हर एक धर्म ग्रंथ, हर एक शास्त्र कहा करता था। दुनिया के इतिहास में आज तक एक ही मनुष्य एवं इस पुत्र पैदा हुआ जो सभी ब्रह्मांड एवं विज्ञान के क्रम को तोड़कर यह साबित कर दिखाया कि वही एकमात्र सच्चा ईश्वर है, वही जीवन एक खुदा एवं मसीह है। कहा जाता है कि रसायन शास्त्र में उसने पानी को दाखरस बना दिया। जीव विज्ञान में उन्होंने वह सामान्य गर्भधारण के बिना ही पैदा हुआ। भौतिक विज्ञान में उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर स्वर्ग चढ़ गया एवं पानी पर चला। अर्थशास्त्र अथवा इकोनॉमिक्स में उसने बदलाव के नियम को तोड़ा और 2 मछलियों एवं 5 रोटियों से उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया। चिकित्सा में उसने बिना दवाई के बीमारों को, अंधों को ठीक किया। इतिहास में वह आदि और अंत है जिसे इस पूर्व एवं इस पश्चात में विभाजन कर दिया। सरकार में उसने वह यह कहा, अद्भुत युक्ति करने वाला एक शांति का राजकुमार कहलाएगा। धर्म में उसने कहा कि उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो इतिहास में सबसे महान है। इतना ही नहीं, यीशु के पास दास नहीं थे फिर भी लोग उसे स्वामी कहते थे। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी फिर भी लोग उसे गुरु कहते थे। उसके पास कोई दवाई नहीं थी फिर भी लोग उसे चिकित्सक कहते थे। उसके पास कोई सेना नहीं थी फिर भी राजा उनसे डरते थे। उसने कोई युद्ध नहीं जीता फिर भी उसने संसार पर विजय पाई। उसने कोई अपराध नहीं किया फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वह गुफा में दफनाया गया फिर भी वह आज जीवित है। वही है हमारा प्रभु ईश्वर परमात्मा मसीहा जो कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। यह है हमारा जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान। आइए हम इस जीवित ईश्वर की स्तुति करें और दुनिया में यह घोषणा करें कि आज हमारा प्रभु यीशु जिंदा है और जीवितों का ईश्वर है। हम भी उसके साथ एक दिन पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। जो उसमें विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा लेकिन उसे अनंत जीवन प्राप्त होगी।